नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वास्तविक प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान जीके के कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। और इससे पहले हम 275 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज फिर 25 प्रश्न हम हल करने वाले हैं और ये श्रृंखला हमारी पूरे 2000 से अधिक प्रश्नों की है। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी, कोठारी नदी। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी, कोठारी नदी। हमारा आंसर होगा कोठारी नदी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। लगभग 3000 से अधिक प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और 2000 की हमारी श्रृंखला जारी है। चोकला नस्ल है, चोकला नस्ल है भेड़, बकरी, गोवंश, ऊंट। चोकला नस्ल है भेड़, बकरी, गोवंश, ऊंट। हमारा आंसर होगा भेड़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? सांसी, डामोर, कंजर, ग्रासिया। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? सांसी, डामोर, कंजर, ग्रासिया। हमारा आंसर होगा कंजर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? निम्नांकित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? मारवाड़ शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली। निम्नांकित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? मारवाड़ शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली। हमारा आंसर होगा जयपुर शैली। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमें श्रृंखला का आनंद लेते रहें। प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर देते रहें। प्रश्न ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जिस प्रश्न का उत्तर हमें याद होगा उसका भी हम परीक्षा में जल्दबाजी में गलत कर आएंगे। जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? मानसिंह, प्रताप सिंह, सवाई सिंह, माधो सिंह। हमारा आंसर होगा प्रताप सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गीदड़ नृत्य होता है, गीदड़ नृत्य होता है मेवाड़ में, शेखावटी में, ढूंढाड़ में, वागड़ में। गीदड़ नृत्य होता है मेवाड़ में, शेखावटी में, ढूंढाड़ में, वागड़ में। हमारा आंसर होगा शेखावटी में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। कानड़ दे प्रबंध के रचयिता हैं, कानड़ दे प्रबंध के रचयिता हैं जयनाक, जयानक, चंद्रबरदाई, पद्मनाथ, नरपति नालह। कानड़ दे प्रबंध के रचयिता हैं जयानक, चंद्रबरदाई, पद्मनाभ, नरपति नालह। हमारा आंसर होगा पद्मनाभ। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह समय श्रृंखला का आनंद लेते रहें। 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और 2000 की हमारी ये श्रृंखला जारी है। और फिर इसके बाद हमारी श्रृंखला शुरू होगी टॉपिक वाइज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? कंकड़ बद्धन, बंदोली, समेला, कर्णवेद। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? कंकड़ बद्धन, बंदोली, समेला, कर्णवेद। हमारा आंसर होगा कर्णवेद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? मचान दुर्ग, अचल दुर्ग, बसंती दुर्ग, कुंभलगढ़। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? मचान दुर्ग, अचलगढ़, बसंती दुर्ग, कुंभलगढ़। हमारा आंसर होगा कुंभलगढ़। अब देखते हैं अगला प्रश्न। करवा चौथ मनाई जाती है। करवा चौथ मनाई जाती है श्रावण कृष्ण चतुर्थी, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी और कार्तिक शुक्ल चतुर्थी। हमारा आंसर होगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमें श्रृंखला का आनंद लेते रहें। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नांकित में से किस प्रजामंडल से रहा है? मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नांकित में से किस प्रजामंडल से रहा है? मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल। हमारा आंसर होगा करौली प्रजामंडल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है? निम्नांकित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है? आभूषण, वस्त्र, मिठाई, संस्कार। हमारा आंसर होगा वस्त्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? काबुल, बलूचिस्तान, कंधार, बंगाल। हमारा आंसर होगा बंगाल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर देते रहें। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्यपाल का नाम, मुख्यमंत्री का नाम दे रखा है मैं। डॉक्टर संपूर्णानंद, मोहनलाल सुखाड़िया, ओपी मेहरा, शिवचरण माथुर, निर्मल चंद जैन, अशोक गहलोत, अंशुमान सिंह, वसुंधरा राजे। हमारा आंसर होगा अंशुमान सिंह, वसुंधरा राजे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं? जगन्नाथ पाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी और बरकतुल्ला खान। हमारा आंसर होगा टीकाराम पालीवाल। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है?
राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? वीपी एल माथुर, एसएल खुराना, अरुण कुमार, मीठालाल मेहता। हमारा आंसर होगा वीपी एल माथुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्म पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह। राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्म्स पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह। हमारा आंसर होगा कलराज मिश्र। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? जस्टिस अमर सिंह गोद्रा, नमो नारायण मीणा, आर के अकोदिया, बी एल जोशी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? जस्टिस अमर सिंह गोद्रा, नमो नारायण मीणा, आर के अकोदिया, बी एल जोशी। हमारा आंसर होगा नमो नारायण मीणा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया? आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया? कर्नल टॉड, जॉर्ज टॉम्स, विलियम फ्रैंकलिन, विलियम बैटिक। हमारा आंसर होगा जॉर्ज टॉम्स। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजमेर का संस्थापक कौन था? वासुदेव, गुवुक, अजयराज, अणुराज। हमारा आंसर होगा अजयराज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह। हमारा आंसर होगा महाराणा कुंभा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निसृत हुआ है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ख्यातों को भाट लोग संभालते हैं। अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई थी। हमारा आंसर होगा ख्यातों को भाट लोग संभालते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1978 से 79, 1974 से 75, 1969 से 70, 1971 से 72।
हमारा आंसर होगा 1978 से 79। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा, बालाथल। हमारा आंसर होगा कालीबंगा। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। उत्तर गुप्त कालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं। उत्तर गुप्त कालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं गिलकुंड में, बेराट में, आहड़ में, ओचियान में। उत्तर गुप्त कालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं गिलुंड में, बेराट में, आहड़ में, ओचियान में। हमारा आंसर होगा बेराट में। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।